through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. ट्रेनिंग के बाद क्या मैं अपने भाई से मिल सकता हूँ? मैं शुगा से पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। एक हफ्ते के बाद उस रात जिमिन और शुगा के बीच में जो कुछ भी हुआ, जिमिन ने वो सब इसलिए किया था ताकि वो शुगा को बहला फुसलाकर यहाँ से भाग सके अपने भाई के साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब जिमिन को ऐसा लगता है कि शायद वो शुगा से प्यार करने लगे हैं। शुगा पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ तुम ठीक हो? शुगा, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? तुम मेरे ऑफिस में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम अपने ही दुश्मन के बेटे के साथ रिश्ता कैसे बना सकते हो? तुम पागल हो गए हो शुगा? तुम उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? वो कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। सर ने कहा है कि हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, प्रिंस तियोंग। कहाँ है तियोंग? अरे हाँ, सच में ये तो तियोंग है। तियोंग, कैसे हो तुम? फिर से वही आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? तियोंग, तुम जल्दी से इनके साथ यहाँ से जाओ। मैं अगर यहाँ से चला गया तो जिमिन का क्या होगा? जिन आरम। तियोंग, तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ से जाओ। कौन हो तुम? दूर हटो उससे। चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तियोंग, तुम अपने भाई के पास जाओ, वो शुगा के कमरे में है। और तुम जाओ यहाँ से, मुझे उसे अपने साथ लेके जाने दो। Pump up the baseline. जिमिन, कैसे हो तुम तियोंग? वो बाहर हॉबी आरम और जिन के साथ लड़ाई कर रहा है। हॉबी चाहता है कि मैं उसके साथ यहाँ से चलूं। अब हमें क्या करना चाहिए जिमिन? मैं नहीं चाहता कि हॉबी को कुछ भी हो। जिमिन सोचते हैं हॉबी को कुछ नहीं होगा क्योंकि शुगा बहुत समझदार है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम लोग यहाँ से बच के निकल सकते हैं क्योंकि हॉबी यहाँ पर है। आई एम सॉरी शुगा, मुझे ये अपने छोटे भाई के लिए करना ही होगा। मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूँ। तियोंग, मेरा हाथ पकड़ो, हम दोनों अभी यहाँ से भाग जाएंगे। जिमिन और तियोंग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुगा के आदमी उसको फिर से पकड़ लेते हैं। कुछ घंटों के बाद तो इसका मतलब तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब तुम्हारी एक चाल थी? तुमने क्या किया है जिमिन? क्या तुम सबको बताना नहीं चाहोगे कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं खुद ही सबको बता दूं कि तुमने क्या किया है? इन सब चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं है। जिमिन, तुम हमेशा ही शरारतें करते रहते हो, लेकिन अपने चक्कर में अपने भाई को भी फंसा देते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी ही है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बेकार हूँ और हमेशा मेरी ही गलती होती है। मैं तो सिर्फ अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहता था। क्या अपनी गलतियों को सुधारना भी गलत बात है? मैं जो कुछ भी करता हूँ पता नहीं क्यों वो गलत हो जाता है। तुमने जो कुछ भी किया ना तो वो गलत था और ना ही तुम्हारी गलती है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये सब कुछ मुझसे ही शुरू हुआ है। ना हम दोनों घर से भागते और ना ही हम यहाँ पर फंसते। सारी मेरी ही गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। शुगा, उसके ऊपर तुम गुस्सा मत होना। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। ताई, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं? आरम, तुम उसको तैयार करो। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी हेल्प करे। ठीक है शुगा। ताई, तुम ऐसा मत करो। हर बार तुमने मुझे बचाया है, इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अपना ध्यान रखोगे और हमेशा मुझसे बात करते रहोगे। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ जिमिन। हमें बहुत जल्द उनके ऊपर हमला करना होगा। हमने वैसे ही बहुत टाइम लगा दिया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये अचानक से मुझे तियोंग की खुशबू क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तियोंग यहाँ पर है? प्रिंस तियोंग मिल गए हैं। वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा, इसका मतलब कि वो बेवकूफ मिल गया है। जेके तियोंग को देखकर सोचते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पर किसी वजह से आया होगा, क्योंकि लगातार ये मेरे प्लान को खराब कर रहा है।
मेरे मना करने के बावजूद भी तुम घर से बाहर चले गए, और वो भी अकेले। बस कीजिए सर, वो काम मत कीजिए कि बाद में आपको पछतावा हो। ये बदतमीज लड़का इसी के लायक है। मेरी बात ना मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड, इसको लेके जाओ और स्टोर रूम में बंद कर दो। नहीं डैड, प्लीज आप मुझे स्टोर रूम में बंद मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जेके मन में सोचते हैं, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मन तो कर रहा है इस बुढ़े को मैं अभी यहीं खत्म कर दूं। मुझे उस दिन चैन पड़ेगा जिस दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ इसे खाने के लिए कुछ मत देना। रात होने के बाद तियोंग को बहुत ज्यादा भूख भी लगती है और डर भी लगता है। तभी वहाँ पर जेके आते हैं। जेके को देखते ही वे उनके गले लग जाते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। सच में तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? थैंक यू जेके। धीरे खाओ। क्या तुम्हें शुगा ने वहाँ पर खाना नहीं खिलाया? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। आजकल आरम मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे ना, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दे रहे थे? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और वो मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर इंसान शुरू में कमजोर ही होता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरी हेल्प करोगे तुम? बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? शुगा जिमिन को माफ कर देगा। जिमिन ने ऐसा क्या किया है? इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है शायद। जिमिन मेरे साथ भागने को तैयार हो गया था, इस वजह से शुगा गुस्सा हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिमिन ने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है, ना कि शुगा की वजह से। सच में तुम दोनों भाई पागल हो, मानना पड़ेगा। जिमिन दूसरों को बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा ही तेज है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं जानता हूँ कि जिमिन को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो शुगा को पसंद करता है। ये सब कुछ बकवास है। प्यार व्यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्यार से? मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। इस समय मैं बस एक ही चीज पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, और वो है मेरा प्लान। तुम्हारे डैड को ऐसा लगता है कि मैं शुगा को मारना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने उनसे अपना हाथ मिलाया है। उन्हें क्या पता कि हम उनको धोखा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि तुम यहाँ पर थे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सॉरी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ गर्म कपड़े नहीं लेकर आ पाया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे खाना तो खिला ही दिया, थैंक यू। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर आराम करो जेके। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। गुड नाइट प्रिंस। शुगा, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? क्या तुम रो रहे थे? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग आ चुकी है। ये सब कुछ बकवास है, मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टुकड़ों में टूट गया है। हेलो प्रिंस तियोंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी देते हैं। हाँ, वो जिमिन की शादी तय होने से पहले। जिमिन की शादी तय हो चुकी है? क्या उसे पता है इस बारे में? हेलो तियोंग, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। वी जेके की तरफ देखकर मन में कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ और बात करनी है तो रात को खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। जेके कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शुगा का होने वाला हस्बैंड एक तलाकशुदा होगा। कुछ घंटों के बाद शुगा ने वी के लिए एक लेटर भेजा है जिसमें ये लिखा होता है, जिमिन को हम तुम्हारे जन्मदिन से एक दिन पहले भेज देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है और हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। क्या लिखा है शुगा ने? तुमने तो मुझे डरा दिया। उसने लिखा है कि वो मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले जिमिन को यहाँ भेज देगा। मैं उस आदमी से नफरत करता हूँ। तुम आज के बाद उस आदमी से बात नहीं करोगे। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बेबी बॉय, तुम उस आदमी से बात नहीं करोगे। तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? क्या सच में तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। अब जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। मुझे माफ कर दो शुगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। ऐसा मत कहो जिमिन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ मैं उसको ही धोखा देने वाला था।